अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज के अक्स प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के हमारे मेहमान हैं सरकारी स्कूल के सीनियर उस्ताद जी, जिनका पढ़ाने का वसी तजुर्बा है। तो आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जी, तो आप सरकारी स्कूल के सीनियर उस्ताद जी हैं। कम वक्त चुप करो। आपने कुछ फरमाया? उस्ताद जी जाग जाएं, ये आपकी क्लासरूम नहीं हमारा स्टूडियो है। हाँ जी, हमें पता है कि आपका स्टूडियो है। हाँ, शूटिंग शुरू हो गई? जी, ये सामने कैमरे में आप आ रहे हैं। देखिए, मजाक ना कीजिए मुझसे। इस छोटे से कैमरे में हम कैसे आ सकते हैं? भाई, हमारा कद जो है 5 फुट 9 इंच है। आप सचमुच स्कूल के टीचर ही हैं ना? हम आपको शक्ल से मरासी लगते हैं? भाई, हम 40 साल तजर्बा है हमारा। असलियत में तुम हो ही मरासी। तुम कौन हो? तुम कहाँ से आ गए? कमाल है, आपको भी इस शीशे में कुछ नजर आया? आपको नजर नहीं आ रहा? ये वैसे देखने में ये बिल्कुल हमारा हम शक्ल लग रहा है। जो मेहमान भी आता है उसको इस शीशे में कुछ ना कुछ जरूर दिखाई देता है जो हम नहीं देख सकते। दरअसल मैं हर आने वाले मेहमान का अक्स हूं, जिसे सिर्फ मेहमान ही देख सकता है और सुन सकता है, और मुझे कोई नहीं देख सकता। और मैं बिल्कुल सच बोलता हूं, तो मैं क्या झूठ बोलता हूं? काम चोरी और हराम खोरी झूठ से बड़ी लानत है। उस्ताद जी, ये झूठ वाली क्या बात है? ये जो इधर बैठा हुआ है ना, वो हम पर इल्जाम लगा रहा है। पहले तो ये आपका वहम है, दूसरा कौन सा इल्जाम? मैं काश ये वहम ही होता। पर इतना ही काफी नहीं है कि सरकारी स्कूल की टीचर की कोई इज्जत, कोई वक़्त ही नहीं है। टीचिंग एक मुकद्दस पेशा है, सारी दुनिया में टीचर को इज्जत की निगाह से देखा जाता है। बस एक हमारा मुल्क छोड़कर इसी बात का तो रोना है। तुम्हारा रोना जायज, क्योंकि तुम्हारी हरकत ही ऐसी है। तुम फिर बोले, सच्ची बात कड़वी लगी। चलो फिर भौंकते रहो। उस्ताद जी, जुबान का इस्तेमाल थोड़ा एहतियात से करें। ये आपकी क्लासरूम नहीं हमारा स्टूडियो है। बस यही सोचकर तो हम खुश हो जाते हैं। कभी तो हमें भी इज्जत मिलेगी और हमारी तनख्वाह में भी इजाफा हो जाएगा। आप किसी सरकारी स्कूल के अलावा किसी प्राइवेट इदारे में जाते ना, तो इज्जत भी मिलती और तनख्वाह भी ज्यादा मिलती। वहाँ क्लास में सोने को नहीं मिलता ना। अरे तुम भी तो मेरे साथ ही सोते हो। आज मुद्दतों के बाद जागा हूँ। फिर तो सोना ही सोना है। तुम्हें जगाया किसने? यहाँ का माहौल देखकर मैं जागी। उस्ताद जी, आप तो सो रहे थे। प्रोग्राम शुरू करते हुए मैंने जगाया था आपको। ये मुझे सुना रहे थे। नहीं, दरअसल हम जब थक जाते हैं तो फिर आंख भी लग जाती है। वैसे सरकारी स्कूलों के उस्ताद से हमेशा ये शिकायत रहती है कि वो क्लासों में सोए रहते हैं। भाई, ये सब हमारे दुश्मनों का प्रोपेगेंडा है। वैसे नींद और मौत का क्या है, कब और कहाँ आ जाए। वैसे ये कहावत तो प्राइवेट टीचर्स के बारे में नहीं सुनी। अगर आमदन अच्छी हो तो ये कहावतें भी बदल जाती हैं। सरकारी टीचर्स की कमाई के दूसरे जराये भी तो होते हैं। तैक पकड़े गए हो। कौन से जराये? आप लोगों ने अपने घरों में ट्यूशन सेंटर भी तो खोल रखे हैं। स्कूलों में तो पढ़ाई होती नहीं, तो मजबूरन बच्चे आपके घरों में ट्यूशन पढ़ने आ जाते हैं। हम ये मजबूरन पार्ट टाइम जॉब करते हैं। अगर स्कूलों में तदरीस का मेयार अच्छा हो तो बच्चे ट्यूशन क्यों लें? असल में स्कूल पार्ट टाइम जॉब है। शाम को बच्चों को घर में पढ़ाकर भारी रकम वसूल करते हैं। तुम चुप नहीं रह सकते। आप मेयार की बात कर रही हैं। पढ़ाई का मेयार जो है वो निसाब पर मुनस्सर है, और निसाब तब ही ठीक हो सकता है जब हुकूमत इस पर तवज्जो दे। फिर तुम्हें तो आलू छोले ही लगाने पड़ेंगे। ठीक कहा आपने, हुकूमत ने निसाब को यकसा करके एक मेयार कायम कर दिया। भाई, इस तरह तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। कैसी मुश्किल? है, उस मेयार के काबिल ही नहीं है ये। देखिए, हुकूमत को चाहिए था कि निसाब के हमसे लिखवाते। भाई, आखिर हमारा भी तो 40 साल का तजर्बा है। यानी आपका कहने का मतलब है कि ये निसाब इंपोर्टेड है और उस्ताद भी बाहर से मंगवाने पड़ेंगे, ऐसा ही है? देखिए, मैंने ऐसा नहीं कहा। कोई भी तब्दीली लाने से पहले उस्ताद जो है, इनकी तालीम और तरबियत पर भी तवज्जो देनी चाहिए। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि आप जैसे उस्ताद ये नया निसाब पढ़ाने के काबिल ही नहीं है, ऐसे ही है? ज्यादातर उस्ताद मैट्रिक पास हैं और बाकी रियायती नंबरों पर पास होते हैं। और देखें जी, दुनिया बहुत एडवांस हो चुकी है, और ये जो पुराने उस्ताद हैं ना, ये पुराने ही निसाब की पैदावार है। और जब तक ये नए उस्ताद नए निसाब से वाकिफ नहीं होंगे तो वो पढ़ाएंगे कैसे? पुराना निसाब तो तुम गाइड बुक से पढ़ाते थे,
अब नई गाइड बुक्स आएंगी तो फिर पढ़ाओगे ना। मगर ये बात प्राइवेट स्कूल के उस्ताजा पे तो लागू नहीं होती। ये बात तो है, इन्हें हमारा वाला निसाब देकर देख लें वो भी पैदल हो जाएंगे। पानी होकर दूध का मुकाबला करोगे। वैसे सुना है कि नए सिलेबस में बड़ी बड़ी गलतियां हैं। अभी तक तो पता नहीं, जब पढ़ेंगे तो पता लगेगा। अगर पढ़ भी लिया तो फिर समझाएगा कौन। जी, शुरू शुरू में तो मुश्किलात आती हैं, आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त भी हो जाती हैं। मास्टर जी, आप हमें ये बताएं कि स्कूलों में अक्सर छुट्टियां होती हैं, उसके अलावा आप लोग भी छुट्टियां कर लेते हैं, तो बच्चे पढ़ते कब हैं? भाई ये सवाल जो है ना, ये तालीमी महकमे के ओहदेदारान से कीजिए, शायद उनके पास कोई इसका जवाब हो। वैसे एक अंदाजे के मुताबिक 7 माह आप लोग छुट्टियों पर रहते हैं और 5 माह किसी न किसी वबा की वजह से स्कूल बंद हो जाते हैं, मगर तनख्वाह पूरे साल की लेते हैं। 7 माह की छुट्टियां और बकाया 5 माह सोने की तनख्वाह। निसाब तो बच्चों को होमवर्क में दिया जाता है। आपको हमारे बारे में बहुत मालूमात है। दूसरे महकमों का क्या हाल है, जहां मुलाजमीन हाजिरी भी नहीं लगाते और तनख्वाह भी पूरी पूरी वसूल करते हैं। देखें, उनको भी हम बुलाएंगे, आप अपनी बात करें। अब हम क्या बात करें, जो हमारी थोड़ी बहुत इज्जत बची थी इस प्रोग्राम के बाद वो भी जाती दिखाई देती है। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद तनकीद है, किसी की दिल आजारी नहीं। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी हुई और किसी की हो ना हो, तुम्हारी पूंछ मैं घर जाके सीधी करता हूं। अरे इनका गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रहे हो? जिस दिन उस्ताद की पूंछ सीधी हो गई तो सारे शागिर्द भी सुधर जाएंगे। आप फिर उधर शुरू हो गए। मेरे आखिरी सवाल का जवाब दे दें। आप कोई कसर रह गई है तो वो भी पूछ ले। सरकारी स्कूलों में तो सिर्फ गरीब घराने के बच्चे आते हैं, अमीर घराने के बच्चे या तो प्राइवेट स्कूलों में चले जाते हैं या फिर मुल्क से बाहर पढ़ने के लिए। आप शादीशुदा हैं? जी नहीं। चले, आपकी शादी हो जाएगी। हाँ? फिर बच्चे भी होंगे और फिर जब बच्चे स्कूल जाने के लायक हो जाएंगे तो आप उन्हें किस स्कूल में भेजेंगी? जाहिर है किसी प्राइवेट और अच्छे स्कूल में। अब आप अपने सवाल का जवाब खुद दें। तालीमी मेयार की कमी, नज़्म ज़ब्त वगैरह वगैरह। वहां बच्चों को पढ़ाने की फीस तो आप जानती हैं, वही फीस आप अगर सरकारी स्कूलों को दें तो फिर आप देखिए मियार कहां से कहां जाता है। इस तरह तो सरकारी स्कूल भी कारोबारी अदारे बन जाएंगे। जी, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे कहने पे हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लेकर आए। पहले मेरी बात का जवाब दीजिए, मेरी बात का जवाब। जी, तो नाज़रीन, ये थे हमारे सरकारी स्कूल के उस्ताद मोहतरम। इनकी बातों का जवाब देने के लिए किसी प्राइवेट स्कूल के मालिक को बुलाना पड़ेगा। नए प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, चलती हूँ मैं। अल्लाह हाफिज।